हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट। तो बेसिकली इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके सिलेबस में है। तो बस हम आपका ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है लिंक, तो ये इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक लिंक होता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि आपकी जो लिंक लिस्ट होती है उसमें एक इस तरीके का ये नोड है, इसको हम नोड कहते हैं। एक सेकेंड, इसको हम नोड बोलते हैं, राइट। जो इतना पूरा ब्लॉक है ये वाला, इसको हम नोड बोलते हैं, राइट। तो इसमें एक पार्ट जो होता है वो होता है डेटा। अब डेटा में कुछ भी हो सकता है जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं। सपोज आप किसी की एज स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे 18 हो सकता है। इस तरीके से मच मोर देन दैट। और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है इसमें नेक्स्ट नोड एड्रेस होता है, यानी कि जो अगली वाली नोड है, यानी कि जो ये वाली नोड है, यहाँ पर इसका एड्रेस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर इसका एड्रेस होगा। तो ये मतलब स्टार्ट कैसे होता है सिस्टम, आप ये देखो कि ये एक पॉइंटर है, हेड पॉइंटर, राइट। ये एक पॉइंटर है। इस हेड पॉइंटर में आपका एड्रेस स्टोर होता है इस वाली नोड का। का एड्रेस स्टोर होता है इस वाली नोड का, और ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जो डेटा है वो रीड कर लिया जाएगा, यहाँ पे 18 डेटा है। फिर उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा इधर साइड, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी एक एड्रेस है, यहाँ पर भी एक पॉइंटर है बेसिकली, जो कि अगली वाली नोड के इस वाली नोड के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फिर वो इसकी तरफ चला जाएगा, जैसे वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर डेटा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एज लिखी है सपोज 21। उसके बाद इधर वाले कॉलम में इसी नोड में इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकिन क्या लिखा है, नेक्स्ट नोड एड्रेस। इस वाली नोड का एड्रेस लिखा है। एड्रेस यानी कि पॉइंटर है यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंटर है वो फिर इसकी तरफ पॉइंट करेगा, और यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर सपोज 20 लिखा है, एज में बता रही हूँ, वो इससे पढ़ेगा। और उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पर आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, आपको 3 ही लोगों की एज स्टोर करनी थी और आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो लास्ट में जो एड्रेस होगा वो नल होगा। इस पॉइंटर में कुछ स्टोर नहीं होगा, इसमें सिर्फ नल स्टोर होगा, राइट। ये होती है आपकी लिंक्ड लिस्ट। जैसे कि आप ये समझो, अपनी फैमिली का एग्जांपल लो। आपके आपका जो आपकी मामा से जो रिलेशन है वो किस वजह से है, किस लिंक की वजह से, आपकी मम्मी की वजह से, राइट। तो आपकी मम्मी जो है वो एक लिंक का काम कर रही है। इस तरीके से आप समझिए लिंक लिस्ट क्या होती है। तो अभी लिंक्ड लिस्ट क्यों आई? आपके एरे भी तो था, एरे भी तो यही काम करता है। वो भी तो अपनी ऑब्जेक्ट्स को आप मतलब अपने कुछ भी चीजें, आपको रोल नंबर, किसी का नाम, ये सब स्टोर करवाना है, आप उसमें इजीली करवा सकते हैं, राइट। पर क्या होता है कि जो आपका एरे होता है उसमें आपको जो यू नो मेमोरी है वो आपको एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग आपको बतानी पड़ती है कि आप कितनी मेमोरी यूज करने वाले हैं, यानी कि आप कितना डेटा डालने वाले हैं। पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कितना भी डेटा बढ़ाते जाइए रन टाइम में, वो इजीली बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये है कि एरे में जो होता था उसमें कॉन्टिन्यूअसली डेटा स्टोर होता था। एक पूरा कॉन्टिन्यूअस टाइप से आपका डेटा मेमोरी में जाके लोकेट होता था, कुछ इस तरीके से। जैसे एक यहाँ पर ये बॉक्स बन गया, और उसके बाद यहाँ पर एक आपका डेटा स्टोर है, फिर यहाँ पर अगला डेटा स्टोर है, यहाँ पर अगला डेटा स्टोर है। इस तरीके से कुछ आपका डेटा स्टोर हुआ करता था। बट यहाँ पर लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। लिस्ट में क्या होता है कि आपको वो बस एड्रेस बता देते हैं। इस वाली नोड में अगली वाली नोड का एड्रेस है। अब वो एड्रेस कहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये आपकी मेमोरी है, तो ये 18 हो सकता है यहाँ पे स्टोर हो, और ये 21 यहाँ स्टोर है। तो वो बस इसका एड्रेस बता देगा कि आप यहाँ पर चले जाइए, आपको 21 अगला मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो अगले वाले नोड यहाँ पर स्टोर है सपोज करो, तो वो ये वाला 21 वाला नोड जो है वो आपको बता देगा कि 20 का एड्रेस कहाँ पर है। आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे। तो एरे में कॉन्टिन्यूअसली डेटा स्टोर होता था, बट लिस्ट में ऐसे कॉन्टिन्यूअसली डेटा नहीं स्टोर होता, उसमें एड्रेस आपको बता दिया जाता है, राइट। सेकंड थिंग ये है कि इसमें आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, बहुत आसान हो जाता है इंसर्ट करना, राइट। पर लेकिन एरे में क्या होता था
कि आपने इस तरीके से कंटिन्यूअसली वो स्टोर होता है, तो आपको सपोज यहाँ पर कोई अपना डेटा स्टोर करना है, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वाले एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करो, इस वाले को यहाँ शिफ्ट करो, तब जाके आप यहाँ पर अपना कुछ ऐड कर पाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है, आप इसका इससे कनेक्शन तोड़ो, यहाँ पर आपका ये नया नोड है सपोज करो, इधर आपका डेटा है, इधर आपका एड्रेस है, आप इससे ये वाला कनेक्शन तोड़ो और इसको यहाँ पर जाकर के जोड़ दो, और इसको इससे जाकर के जोड़ दो, राइट। इसमें एड्रेस स्टोर करवा दो इस वाली नोड का, और इसका एड्रेस स्टोर करवा दो इस वाली नोड में, बन गया, इंसर्ट हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपके लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है कि क्या होती है क्या नहीं होती, एक बार आप पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द नोड्स दैट आर randomly stored in the memory. A node in the linked list contain two parts, that is first is the data part and second is the address part, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। The last node of the list contains a pointer to the null. In a linked list every link contains a connection to another link, है ना। यही हमने पढ़ा कि हर एक नोड के पास एक लिंक होता है जिससे कि आप दूसरी नोड के पास जा सके, और जहां पर वो खत्म हो जाती है तो कोई लिंक ही नहीं मिलता, हमको जरूरत ही नहीं होती, तो वहां पर नल आपको मिल जाता है। अभी आप देखिए आपके एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ मैंने बता भी दी है, जैसे कि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, ये एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप जो मेमोरी का इंसर्शन है वो आप रन टाइम पर करते हैं, यानी कि आपको कितनी मेमोरी यूज करनी है आप वो रन टाइम पर इजीली बता सकते हैं, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, राइट। इंसर्शन एंड डिलीशन, यहाँ पे इंसर्शन करना और डिलीशन करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपकी एक लिस्ट ये है, ये इससे लिंक्ड है दूसरी वाली से, यहाँ पर ये किसी तीसरी वाली से भी लिंक है, पता नहीं मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस है इस वाली का, राइट, और यहाँ पर एड्रेस है इस वाली का, राइट, और यहाँ पर नल है। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक इंसर्ट करना चाहते हैं नोड, तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ करके इधर जोड़ देंगे इससे, राइट। इसमें एड्रेस स्टोर करवा दो इसका, और इसमें एड्रेस स्टोर करवा दो इसका, ये जुड़ गया आपस में। तो अब इस वाले लिंक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग आपस में लिंक हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इसको रफ कर दें, है ना, ये नहीं हो, आपको डिलीट करना चाहते हैं आप इसको, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो एड्रेस है वो इसमें आ जाएगा, राइट, इस वाली में आ जाएगा, यहाँ पर। तो आपका ये आसानी से ऐसे इसको आप रफ कर दो बीच में से, इसका एड्रेस आपने इधर स्टोर करवा दिया, ये आपका इससे लिंक हो गया। ऐसे आसानी से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इतना आसान है, इसलिए हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। तो अभी मेमोरी एफिशिएंट है, ओके। आपको कॉन्टिन्यूअसली लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना एड्रेस दे दीजिए और वो इजीली जाकर के स्टोर कर देगा। बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है कि हमको इतना सारा जो है एक ही जगह चाहिए, और आप इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने एक ही टाइम पर सपोज आपको 20 चीजें लिखनी है, बट आपने मेमोरी ले ली 100 की, सपोज करो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था एरे में कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, तो आपने सोचा चलो 100 ले लेते हैं, बट आपको यूज करनी पड़ी सिर्फ 20, तो बाकी जो वो 80 वाला मेमोरी स्पेस था वो तो एम ही जा रहा है, तो क्या फायदा उसका। तो इसलिए आपकी मेमोरी एफिशिएंट भी है। देन आपका इम्प्लीमेंटेशन, आप इसको इम्प्लीमेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस है किसके, लिंक लिस्ट के। देन आपका ये डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। अब भाई जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि ये है आपका मोर मेमोरी यूजेज। अब मोर मेमोरी यूज कैसे, ये और जानिए। आपका जो एरे होता है उसमें डेटा स्टोर कैसे होता है, इस तरीके से आपका एक कॉन्टिन्यूसली आपको एक बैंड मिल गया मेमोरी में, और यहाँ पर आपने अपना डेटा स्टोर कर दिया, 2 3 4 आपने इस तरीके से स्टोर करवा दिया, राइट। अभी सपोज करो आपको यही वाला डेटा अपनी लिस्ट में स्टोर करवाना है, ये कनेक्शन करो इसका इससे, देन आप इसका कनेक्शन करो इससे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, एंड यहाँ पर आएगा आपका 4। यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पर अगेन एड्रेस आएगा, यहाँ पर नल आ जाएगा,
और इसको जो पॉइंट कर रहा होगा वो एक हेड पॉइंटर होगा, एक अलग पॉइंटर इसकी तरफ भी पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो है ये एक पॉइंटर का स्पेस है, राइट। तो जितनी वैल्यू एक पॉइंटर घेरता है उतनी जगह ये भी घेरेगा, ये भी घेरेगा और ये भी घेरेगा, राइट। पर एरे में ऐसा कुछ नहीं था। एरे में 2 की वैल्यू सिर्फ डेटा ही ले रहा था, जितना वैल्यू डेटा लेगा, जितनी मेमोरी डेटा लेगा उतनी ही जरूरत थी हमको, और जरूरत नहीं थी। बट आपकी लिंक लिस्ट में क्या है, आपको आपके डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर को भी रखवाने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, तो इसलिए ये मेमोरी का ज्यादा यूज करता है। बट ये एरे के ऊपर इसलिए ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि अगर कभी आपको ऐसा नहीं पता हो कि आप कितना डेटा डालने वाले हैं, आपको कितने सारे एलिमेंट्स डालने हैं, तब आप ना लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। या फिर जहाँ पर इंसर्शन डिलीशन ज्यादा हो, आपको वहां पर लिंक लिस्ट यूज करना है। वहां पर आप मेमोरी से ज्यादा टाइम देखना पसंद करेंगे कि जहां पर हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है उस चीज को यूज ना करते हुए हम वो चीज यूज करें जहां पर मेमोरी थोड़ी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। इट्स ओके, राइट। देन आपका सेकंड पॉइंट है टेक्स टाइम इन ट्रावर्सल। ट्रावर्सल में टाइम कैसे लेता है? आपका एरे होता है, राइट। यही वाला एरे है आपका, सपोज इसमें इंडेक्सिंग होती है, ये आपका 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है। अगर आपको चाहिए आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसका इंडेक्स डाल दीजिए, प्रिंट हो जाएगा, राइट। पर इसमें क्या होता है, इसमें ट्रावर्सल थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इसका एड्रेस पता होता है, फिर आपको इससे इस पे जंप करना होता है, फिर आपको इससे इस पे जंप करना होता है, तब जाकर के ये प्रिंट होगा। डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आपको इसका एड्रेस नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि इसका एड्रेस क्या है। या फिर अगर आपको इसका एड्रेस पता भी हो तो आप डायरेक्टली इस पे जंप नहीं कर सकते, आपको पहले इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, इस तरीके से। तो ये आपका ट्रावर्सल में ज्यादा टाइम लेता है, ओके। एरेज में नहीं होता, उसमें आप डायरेक्टली अपनी लिस्ट जिस भी इंडेक्स वाले आपको एलिमेंट को प्रिंट करवाना है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करिए और उसको प्रिंट करवा दीजिए। अब ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ते हैं तो फिर इससे पहले सिंगली, वही जो मैंने अभी आपको बताया था वही होता है सिंगली या सिंगल। तो आपको पता ही है कि पहले आपका एक हेड होता है, इस तरीके से आपका ये कनेक्टेड है, यानी ये इस तरीके से, और इसको टेल कहते हैं, राइट। जिसमें आपका एड्रेस जो नल होता है ना उसको टेल कहते हैं, और इसको हेड कहते हैं स्टार्टिंग वाले को, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये है आपका सिंगली वाला, यहाँ पर आपका कुछ डेटा होगा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस, देन आपका कुछ डेटा होगा और नेक्स्ट होगा, देन आपका डेटा एंड नेक्स्ट। नाउ अभी आती है बात डब्ल्यू की। डब्ल्यू में क्या होता है, इसमें जो यहाँ पर ये 2 कॉलम है ना उसमें 3 कॉलम होते हैं, बस इतना डिफरेंस। अब ये 3 कॉलम किस चीज के हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है, और ये मैं आपको अभी बता। यहाँ पर होता है प्रीवियस नोड का एड्रेस, यहाँ पर होता है डेटा, यहाँ पर होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, गेट इट। तो जो फर्स्ट नोड होती है उसमें नल होता है, यहाँ पर डेटा होता है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है। एज इट इज इसमें होता है प्रीवियस का एड्रेस, देन योर डेटा, देन योर नेक्स्ट का एड्रेस। ऐसे ही इसमें होगा प्रीवियस का एड्रेस, देन योर डेटा एंड देन योर नल, बिकॉज ये लास्ट नोड है। इतना आपको समझ आया। देन है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये एक सर्कल सा बनाएगा। तो सर्कुलर में जो होता है आपका जो लास्ट वाला नोड होता है वो आपके फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को एक्सेस कर लेता है, वो आपके फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को एक्सेस कर लेता है, यानी कि स्टोर कर लेता है, एक तरीके से एक्सेस नहीं स्टोर कर लेता है। एक सेकेंड, इस तरीके से आपने ये बनाया तो यहाँ पर नल नहीं होगा बल्कि ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, तो ये बन गया आपका सर्कुलर, एक सर्कल टाइप। एक और होता है इसमें से, वो मैंने इधर लिखा नहीं है, दैट इज योर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, एलएल, ठीक है। डबली सर्कुलर एलएल, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपका डबली होता है इसी तरीके से वो भी होता है, आप इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, एक डबली बन जाएगा, राइट। पहले प्रीवियस वाले का एड्रेस स्टोर होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर नल नहीं होता, बस डबली में क्या होता है यहाँ पर नल नहीं होता, यहाँ पर इस वाले का
एड्रेस होता है, और यहाँ पर आपका इसका एड्रेस होता है, राइट। तो यानी कि ये इस तरीके से इसको पॉइंट करेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम बहुत सुंदर सा नहीं बना है, बट होप आपको समझ आ रहा होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करता है, राइट। तो ये आपका डब्ल्यू वाला बता रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर आपका, ये आपकी 3 नोड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है आपस में। फिर यहाँ पर जो एड्रेस स्टोर होगा ये नल नहीं होगा। इस वाले में क्या था, ये नल होता था, बट डबली सर्कुलर में क्या होगा, ये नल नहीं होगा। यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो इसका होगा, लास्ट वाली का। वो इस तरीके से इसको पॉइंट करेगा यहाँ पे, इसके फ्रंट पे, राइट। यहाँ पर डेटा होगा, फिर यहाँ पर एड्रेस होगा, फिर यहाँ पर प्रीवियस वाले का एड्रेस, फिर डेटा, फिर यहाँ पर एड्रेस। और ये जो नल होता है, जो नल होता है, ये इसकी तरफ, ये क्या हो गया एक सेकेंड, ये ये यहाँ पर जा करके ये इस तरीके से इसकी तरफ पॉइंट करेगा, जैसा कि यहाँ पे सर्कुलर में हो रहा था, ठीक। तो इस तरीके से ये एक डबली सर्कुलर एलएल बन जाएगा, राइट। तो यही था आपके टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अब इनके ऊपर जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। नाउ सी, अभी तक आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स के लिंक लिस्ट बताए थे। अभी उसके बाद के टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ा अपना फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, पर थर्ड यूनिट से आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट होते हैं, यानी कि कोड्स भी आपको लिखने हैं, तो वो भी स्टार्ट होते हैं। तो अब जो भी कुछ होगा वो सब कोडिंग की भाषा में ही होगा। तो थ्योरी जितनी थी मैंने आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पूरी बता दी है। बाकी अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे प्लीज़ बताना। अभी हम प्रैक्टिकल्स आपके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा, बेसिकली बात ये है, तो जो आपका लिंक लिस्ट होता है, राइट, आपको ये पता चल गया कि क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। तो अभी हमको इसमें जो सीखना है, फर्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट इट, राइट। आपको बनाना सीखना है कि किस तरीके से क्रिएट होगा। सेकंड थिंग आपको जो सीखनी है वो आपको सीखनी है इंसर्ट करना। कोई भी एलिमेंट अगर आपको उसमें इंसर्ट करना है तो वो कैसे करना है वो हमको सीखना है। थर्ड थिंग जो हमको सीखनी है वो सीखनी है ट्रावर्सल। ट्रावर्सल यानी कि हर एक एलिमेंट को आप किस तरीके से ट्रावर्स कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको प्रिंट या जो भी कुछ करवाना चाहें आप कैसे करवा सकते हैं। फोर्थ थिंग यू हैव टू लर्न इज डिलीट। किसी भी एलिमेंट को जब आप एंटर कर रहे हैं तो वो डिलीट भी करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो अभी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको ये सब का मतलब समझ आता है ना कि क्या होता है, क्रिएट का मतलब, इंसर्ट का मतलब, ट्रावर्सल का मतलब, सब कुछ मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, तो आपको वो इनका मतलब पता होगा। तो अभी एक बार आप सपोज कीजिए ये है आपकी एक लिंक लिस्ट का एक नोड, ये है एक आपका अनदर नोड, एंड हेयर इज योर अनदर नोड, राइट। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है वैल्यू होती है, यहाँ पर एड्रेस होता है, इनकी पॉइंटर होता है, और यहाँ पर है आपका अनदर वैल्यू, अनदर एड्रेस, पॉइंटर बेसिकली, अनदर वैल्यू, और यहाँ पर आपका नल होता है। तो अभी जब बात आती है क्रिएशन की, एलएल को आप लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, जब बात इसकी आती है, तो एक तो आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा के लिए आपको एक चाहिए मतलब वैल्यू, एक डेटा को डिक्लेयर करने के लिए, और एक आपको चाहिए एक पॉइंटर की वैल्यू। तो जब आप इसको क्लास में डिक्लेयर करेंगे तो आपके पास एक तो डेटा के लिए होना चाहिए। अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट, इंटीजर लेते हैं हम पहले, इंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, जो चाहे वो हो सकता है। और जो सेकंड होगा दैट विल बी ऑफ नोड टाइप पॉइंटर, उसको हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ये आपको मुझे समझाना था। ये जो दो चीजें हैं किसी भी नोड में, बेसिकली इसमें, ये आपकी जो नोड है इसमें ये दो चीजें होना जरूरी है। व्हाट? एक तो डेटा और एक उसका नेक्स्ट का पॉइंटर। तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, ये दोनों मिलकर के एक नोड ही बना रही हैं। तो ये एक क्लास का पार्ट है जिसका नाम नोड है, राइट। तो सी प्लस प्लस में जब हम आपका क्रिएशन करेंगे लिंक लिस्ट का, कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे अब।
सी, ये यहाँ पर है आपका कोड। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि हमने इसमें क्या किया है बेसिकली। इस तरीके से आपने अपनी एक क्लास बनाई नोड, उसके सारे एलिमेंट्स को आपने कर दिया पब्लिक। इंटीजर वैल्यू, वैल्यू क्या है, ये आपने नाम दिया है अपने इंटीजर वैल्यू का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इस तरीके से आप एक नोड बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा इसका आपने नाम दिया है वैल्यू करके। नेक्स्ट है आपका ये पॉइंटर, नोड का पॉइंटर, क्योंकि वो दूसरी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए जो पॉइंटर है वो नोड टाइप का होगा। आपको पता है ना, हम जब पॉइंटर यूज करते हैं तो इसी तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर टाइप दिया जाता है उस पॉइंटर का, है ना, फिर आगे उसका नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये उसका नाम है किसका, पॉइंटर का, जो कि दूसरी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। नाउ अभी आपने कंस्ट्रक्टर यूज करा, क्यों, क्योंकि हम वैल्यूज डालेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से डालेंगे तो वो आसान होगा। तो नोड इंट डेटा, ये जो डेटा है आप इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू डेटा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी वो किसके बराबर है, डेटा के बराबर। और नेक्स्ट में जो है वो नल होगा। आपको सभी को पता है कि जो नोड है, जब आप पहली नोड बनाते हैं तो उसमें यहाँ पर वैल्यू होती है और यहाँ पर नल होता है। अभी कोई एड्रेस नहीं है, अभी आपने एक ही एलिमेंट डाला है उसमें। हम ये लेकर के चल रहे हैं कि अभी हम उसमें एक एक करके तो एलिमेंट्स आप डालेंगे, पहले आप एक डालेंगे, फिर आप दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, इस तरीके से डाला जाता है। तो फिर नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर रहे होंगे, नल। यहाँ वैल्यू में आपका डेटा और नेक्स्ट में आपका नल। तो यहाँ पर नोड में जो आप वैल्यू डालेंगे दैट विल गोइंग टू बी स्टोर इन द वैल्यू पार्ट ऑफ योर नोड, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर नोड विल ऑटोमेटिकली गेट्स स्टोर नल, जो कि अभी किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। तो हम कोड लिखते हैं इसका, ये देखिए यहाँ पे नोड पॉइंटर जो है आपका, ये पॉइंट कर रहा है n, है ना। तो इसका हमने वैल्यू डाली न्यू नोड इज इक्वल टू 2, इस फॉर्मेट में डाली है, राइट। न्यू नोड इज इक्वल टू 2। अभी आपने इस वाली लाइन से आपने इसको प्रिंट करवाया, ये जो है ये पॉइंट कर रहा है कि n जो है वो वैल्यू की तरफ पॉइंट करे। जब आप इस तरीके से लिखते हैं ना सी आउट, यानी कि ऑब्वियसली आपका प्रिंट कराने के लिए n, ये पॉइंटर की तरह से यूज होता है, पॉइंट कर रहा है वैल्यू की तरफ। तो ये जो वैल्यू है, ये जो आपने 2 यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखा है नोड 2, तो ये आपका वैल्यू में जाकर स्टोर हो गया। तो अभी यहाँ पे ये जो n है वो वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि अभी आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है। और उसके बाद ये n उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट्स इट। उसके बाद एंड l और रिटर्न 0। तो यहाँ पर आपने जो ये वैल्यू 2 लिखी है ना, वो 2 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, राइट। इतना आपको समझ आया। तो अभी आप देखिए आपका नेक्स्ट कोड है, दैट इज योर इंसर्ट एट हेड। अभी आपने एक नोड बनाना सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया। तो अभी उसके बाद जब उसमें आप और एलिमेंट्स ऐड करेंगे, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन करेंगे, राइट। तो अब आपको इंसर्ट कैसे करना है आप ये देखिए। आपने एक नोड बना ली, बिल्कुल बना ली, जो कि 2 वैल्यू स्टोर कर ली और उसका एड्रेस मतलब कि नेक्स्ट में कुछ नहीं है, नल है, क्योंकि अभी वो एक ही एलिमेंट है उस लिस्ट में, एक ही नोड है। तो अभी हमको इंसर्ट करना है हेड पर, हेड यानी कि यहाँ पर, यानी कि 2 से पहले हम इंसर्ट करने वाले हैं, 2 से पहले हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो अब आप इसके पीछे लॉजिक लगाइए कि आप इसको किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। आपने एक नई नोड बनाई, बिल्कुल जैसे आपने 2 बनाई थी वैसे ही आपने एक अनदर नई नोड बनाई, जिसमें आपने सपोज कोई भी वैल्यू स्टोर करवा ली, राइट। उसका भी एड्रेस जो था, मतलब जो नेक्स्ट में था, जो एड्रेस वो स्टोर कराने वाला वो नल है, क्यों, क्योंकि हमने एक ही नोड बनाई जो कि एकदम नई बनाई है अभी, एकदम फ्रेश। ओके, तो आपने इसका नाम दे दिया टेम्पररी, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमने इसका नाम दिया है टेम्प, ओके, दे दिया। तो ये जो टेम्प है, ये इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इसका एड्रेस वाला पार्ट, ध्यान रखना, इसका जो ये एड्रेस वाला पार्ट है, ये पॉइंट जो कर रहा है टेम्प का जो नेक्स्ट है, ये पॉइंट कर रहा है ना टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये अब आपके हेड की तरफ को पॉइंट कर रहा है। आपने लिखा कि ऐसा वो करेगा, उसके हेड की तरफ को पॉइंट वो करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसने यहाँ पर जो नल वैल्यू थी उसने ये हेड की वैल्यू स्टोर करवा ली। हेड की वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो इसका एड्रेस था, जो इसका एड्रेस था वो यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। उसके बाद हेड इज इक्वल टू टेम्प, और ये जो टेम्प है आपने इसको फिर हेड बना दिया, राइट। तो ये जो हेड पहले ये था 2, अभी वो जो हेड है वो ये नई वाली वैल्यू हो गई है। इस तरीके से होती है आपकी इंसर्शन। ये कोड जो है ये मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसमें आपका ये वाला पॉइंटर नहीं था जिस तरीके से वो पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका दिस डेटा, यानी कि ये जो डेटा यहाँ पे आपने लिखा है वो इस वाले डेटा के बराबर है। आप यहाँ पे वैल्यूज
इधर उधर चेंज कर सकते हैं, इनके नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। या फिर आप लिस्ट का नोड लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे लिस्ट लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ, राइट। तो अभी यहाँ पे हमने करा है इंसर्शन एट हेड, ये एक फंक्शन है जो कि क्या वैल्यू ले रहा होगा, यहाँ पर हेड और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू। ये यहाँ पे आपने एट द रेट हेड क्यों लिखा है, ताकि आप उसको कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो चेंज लाना है वो एक्चुअल लिस्ट में लाना है, उसकी किसी कॉपी में चेंज नहीं लाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेमोरी नहीं भरनी है, आपको एक्चुअली जो लिस्ट है उसमें चेंज लाना है, इसलिए यहाँ पर हमने एंड लिखा है, दैट मीन्स कॉल बाय रेफरेंस हमने यहाँ पर यूज करा है। उसके बाद हमने एक नई नोड बनाई, नोड टेम्पररी के नाम से, इज इक्वल टू न्यू नोड, और उसमें हमने अपने वैल्यू इंसर्ट करा दी। ये वैल्यू आप देंगे कीबोर्ड से, राइट। देन आपने नेक्स्ट लिखा टेम्प नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो ये नई नोड बनाई है ना, इसका नाम आपने टेम्प दिया है, और टेम्प का जो नेक्स्ट है व्हाट विल इट गोइंग टू बी, वो ये पॉइंटर होगा, वो ये नेक्स्ट जिसमें वो एड्रेस स्टोर करे ना अगले वाले का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिंक लिस्ट होती है उसमें जो नोड होता है, एक पार्ट में वैल्यू होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एड्रेस होता है, यानी कि पॉइंटर होता है बेसिकली, जो कि दूसरे वाले नोड के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपने क्या स्टोर करवा दिया, इज इक्वल टू हेड, हेड यानी कि जो कि ये था, जो कि आपका ये था, ये हमने जो पहले बनाया था वो आपने इसमें स्टोर करवा दिया हेड, तो ये इसकी तरफ अब पॉइंट करने लग गया, और ये जो हेड था अब वो ये ना हो करके ये बन चुका है। होप यू आर गेटिंग माई ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट, ये तो आपने इस पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया अपनी क्लास का और अपने फंक्शन का, अभी आगे क्या करना है वो देखिए। ये जो वर्ड डिस्प्ले है, ये वाला फंक्शन जो आपने लिखा है, इट इज यूज टू ट्रावर्स, ये आपका ट्रावर्सल का फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है ये भी देखिए, यहाँ पर आपने बाय रेफरेंस कॉल लगाई, इट्स ओके, डोंट वरी, अगर आप बाय वैल्यू भी कॉल लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपका नोड टेम्प, यहाँ पे आपने एक नया नोड जो है टेम्प, जो कि आपका हेड है, आपका सपोज करो ये हेड है आपका, मतलब कि आपका स्टार्टिंग वाला जो आपका नोड है, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर एड्रेस, सॉरी नल लिख दिया मैंने, हाँ। तो ये आपने इसको नाम दे दिया टेम्प करके। अब ट्रावर्स जब आप करेंगे किसी भी लिस्ट को तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से आपकी ये सपोज, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, लेट मी टेल यू कि आप ट्रावर्स अपनी लिस्ट को कैसे करेंगे। सपोज ये है आपकी नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, और ये आपकी लिस्ट बन गई। तो यहाँ पर जो है एड्रेस है वो इसका है, और जो यहाँ पर एड्रेस है वो इसका है। तो आप अगर ट्रावर्स करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे कि वो पहले ये वाले वैल्यू पर जाएगा, राइट, फिर वो इस पर जाएगा, फिर वो इस पर जाएगा। तो आपको ट्रावर्सल जो करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि वो नेक्स्ट का एड्रेस पढ़े, कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसा आपका टेम्प जो यहाँ पे हमने वैल्यू एक्चुअली में ली है, वो जो ये पॉइंटर है, तो वो पहले पॉइंटर इसको पढ़े, फिर वो जो यहाँ पर लिखा है उसके रास्ते पर चला जाए, फिर जो ये बताया रास्ता, फिर वो इसके रास्ते पर चला जाए, और वो वैसे ही जाता जाए। और जब तक नल नहीं आ जाता, जब तक कि नल नहीं आ जाता, अब नल आ जाएगा तो यानी कि आपकी लिस्ट खत्म। जब तक नल नहीं आ जाता वो ऐसे ही जाता जाए, जाता जाए और जाता जाए। तो यही यहाँ पर हमने करा है, एक टेम्प नामक एक पॉइंटर बना दिया है, जो कि अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड की तरफ। तो जब तक टेम्प की वैल्यू नल ना हो जाए, जब तक टेम्प यहाँ नल तक ना पहुंच जाए, तब तक वो चलता रहना चाहिए। क्या करता रहेगा तब तक, वो टेम्प डेटा यानी कि ये जो वैल्यूज है इनको वो प्रिंट कराता रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, यानी कि अभी ये टेम्प है और ये टेम्प नेक्स्ट है, राइट। अच्छे से समझिएगा इसको प्लीज। अभी ये टेम्प है क्योंकि ये हेड है और ये टेम्प नेक्स्ट है। तो अभी ये इसको प्रिंट करवाएगा, जैसे ही वो इसको प्रिंट करवा देगा उसका ये वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो वो यहाँ पर इसको रीड करेगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो अभी ये टेम्प हो जाएगा, अभी ये वाला टेम्प हो जाएगा और इसके अगले वाला ये टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ये मिल गया है कि ये नल है, तो ये आपका फंक्शन यही खत्म हो जाएगा, लूप बेसिकली खत्म हो जाएगा, और वो उसे बाहर निकल आएगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो नल यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, नल, जीरो, या कुछ भी मत प्रिंट करवाओ, इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद हमने अपना
कोड लिखना स्टार्ट किया, नोड नोड 1 यही इसका नाम है, इज इक्वल टू न्यू नोड, हमने पहले वैल्यू 10 उसमें इंसर्ट करवा दिया, पहली वैल्यू मतलब कि हेड में, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेड में, यहाँ पे हमने 10 इंसर्ट करवा दिया। इस तरीके से समझिए, ये आपकी नई नोड बना दी हमने, यहाँ पे हमने 10 इंसर्ट करा दिया। तो इसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक 10 है और उसमें जो एड्रेस है वो नल है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक 10 है और उसमें जो एड्रेस है मतलब कुछ जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो नल है। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट जा रहा है, अभी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आपने एक नया पॉइंटर बनाया हेड इज इक्वल टू नोड बन करके, जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। देन आपने कर दिया डिस्प्ले हेड, आपने डिस्प्ले हेड को कॉल लगाई तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे 10, क्योंकि अभी 10 ही है आपकी लिस्ट में। देन आपने लगाया इंसर्शन एट हेड और हेड, क्योंकि आपका ये क्या है सिंटेक्स है, हमने जो आपका फंक्शन बनाया था उसका सिंटेक्स ये तो है इंसर्शन एट हेड, देन आपका हेड और देन आपकी इंटीजर वैल्यू। तो अभी इंसर्शन एट हेड का जो आपका कोड था, देयर इट इज, इसमें क्या लिखा था कि जो आपका टेम्प है इज इक्वल टू न्यू नोड, आपने नई नोड बना दी। किस नाम की बनाई आपने? 21, एक सेकेंड आएगी, सी, हाँ 21 के नाम से आपने नई नोड बना दी। ये इस तरीके से उसने एक नई नोड बनाई आपकी मेमोरी में 21 के नाम से, और उसमें पॉइंटर जो था वो नल का था। देन उसका टेम्प नेक्स्ट, यानी कि ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा? हेड की तरफ। आपका हेड क्या था? 10 था, तो ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर नल नहीं रह गया, अभी यहाँ पर इसका एड्रेस है, सपोज ये कुछ 1000 है, तो यहाँ पर ये नल नहीं रह गया है, अब यहाँ पर ये 1000 बन गया है। और आपका जो ये है, ये जो हेड है, अब ये टेम्प हो चुका है, इनकी ये आपका भी हेड हो चुका है। और इस तरीके से आपके फंक्शन ये पूरा कॉल लगा करके फिनिश हो जाएगा। और आपने जैसे ही यहाँ पर कॉल लगाई डिस्प्ले हेड, तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा? 10 एंड एक सेकेंड 10 एंड देन 21, और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर वो नल भी प्रिंट करके देगा। और ये जो बीच में लगाया ना मैंने एरो, ये इसलिए लगाया, इस तरीके से ये आपको प्रिंट करके दे देगा आपकी लिस्ट। सी, अभी तक आपने देखा कि आप हेड पे अगर इंसर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बट अभी हम देखेंगे कि अगर आप टेल पर इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी तक आपने क्या देखा था कि आपके पास कोई नोड है नेम्ड, यहाँ पर 2 है, तो आपने 2 दिया था पहले, फिर उसके बाद आपने सपोज करो 10 दिया, तो अगर आपने इंसर्शन बाय हेड करा है तो वो जो 10 है वो इसके आगे आकर यहाँ पर कहीं स्टोर हो जाएगा इस तरीके से बड़े से डिब्बे में। देन अगर आप यहाँ पर 4 देंगे तो वो इसके आगे आगे स्टोर हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये किस तरीके से प्रिंट होगी? ऐसे 2 10 एंड 4, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी। यानी कि आपने वैल्यू दी तो इस ऑर्डर में, बट आपको मिली इस ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि आपने इंसर्शन एट हेड किया था, बट हम चाहते हैं कि हमने अगर इस ऑर्डर में वैल्यूज दी हैं तो वो हमको मिले भी इसी ऑर्डर में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्शन एट द टेल, यानी कि इंसर्ट एट टेल। तो वही आपका ये फंक्शन जो है, आपने जो कोड लिखा था इससे पहले उसी में ही आप कोड बना देना, राइट। उस पूरे कोड को रीराइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम वही वाली भी यूज करने वाले हैं। जैसे कि डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो आपको दोबारा दोबारा तो नहीं बताऊंगी, बस ये फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके मेथड्स हैं जो कि अलग अलग हैं सब चीज़ों के, इंसर्ट एट टेल के, इंसर्ट एट हेड के, इंसर्ट एट एनी पोजीशन के। तो वही मैं आपको बताऊंगी। जो आपने कोड लिखा है ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, उसी में ही आप इसको लिखिए एक अलग फंक्शन बना करके। वॉइड इंसर्ट एट टेल, यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस इसको कॉल लगा रहे होंगे और एक हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रहे होंगे। देन आपका नोड जो है ये आपका पॉइंटर है, ये टेम्प है, टेम्प के नामक एक पॉइंटर आपने स्टोर कराया होगा। देन आपका एक न्यू नोड है जो कि आपसे वैल्यू ले रहा होगा, आप वैल्यू देंगे इधर। देन आपका टेल नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। अभी आप ये सोचो, आपकी ये नोड थी, यहाँ पे कोई वैल्यू और यहाँ पर नल, राइट। तो ये आपकी टेल है। तो अब आप क्या करेंगे, इस टेल के नेक्स्ट को टेम्प दे देंगे, और जो आपकी नई नोड आपने बनाई है यहाँ पे वैल्यू डाल के और यहाँ पे नल डालकर, जो आपने एक नई नोड बनाई है उसका एड्रेस आप इसमें स्टोर करवाएंगे, यानी कि इसमें एक पॉइंटर स्टोर करवाएंगे जो कि इसके एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और देन आपकी ये वाली टेल ना होकर के अब ये टेल बन जाएगी। ये पूरा कोड जो है यही सारा काम कर रहा होगा आपके पूरे के पूरे सिस्टम में। उसके बाद आप इसको प्रिंट कैसे करवाना है ये और देख लीजिए। है ये आपका नोड 1 वही वाला कोड लिखा हुआ है बेबी, न्यू नोड 10, आपका नोड हेड
इज इक्वल टू नोड 1, ये आपका टेल वाला पॉइंटर हमने कॉल लगाया, इसका नाम अगेन नोड 1 है। देन आपने इंसर्टेड टेल वाला फंक्शन को कॉल लगाया, टेल लिखा, क्योंकि ये आपका सिंटेक्स है बेटा। सिंटेक्स में कोई भी एरर मत देना, जैसा भी सिंटेक्स आपको लिखा है ना, क्योंकि आप ही डिफाइन कर रहे हो सिंटेक्स, तो आप उसी तरीके से सिंटेक्स को यूज करना। देन आपका ये 6, क्योंकि आप वैल्यू स्टोर करवाने वाले हो। देन योर टेल, अगेन आपने 5 वैल्यू करवाई। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्प्ले हेड लिखा है, अगर आप टेल लिखोगे तो आपकी ये 6 वैल्यू या 5 वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्प्ले पर हेड ही लिखोगे, राइट। कोई मिस्टेक मत करना, जिस तरीके से कोड लिखा होता है उसी तरीके से लिखना। और पता है, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, अगर आप चाहते हो कि आप कोडिंग में और एक्सपर्ट हो जाओ, तो जैसा मैं कोड देती हूँ ना, वैसा लिखने के बाद इसमें जो चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेड लिखा, आप सोचो कि यहाँ पे हेड क्यों लिखा, हम टेल लिख करके देख लेते हैं। टेल लिख करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। आप यहाँ पर टेल लिखोगे ना, तो खाली 6 प्रिंट हो जाएगा या खाली 5 प्रिंट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ये 5 के बाद लिखा है। अगर आप ये डिस्प्ले वाला फंक्शन यहाँ डाल देंगे तो खाली 6 प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि सिर्फ टेल को कॉल लगाएगा और वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको आप ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप रीराइट करके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट। तो ये तरीका होता है किसी भी कोड को या अपनी कोडिंग स्किल्स को बेस्ट करने का। वे नेक्स्ट तरीका देखते हैं इंसर्शन का। नाउ सी, दिस इज योर नेक्स्ट वे ऑफ इंसर्शन, दैट इज इंसर्ट एट एनी पोजीशन। अभी हमने देखा कि हम हेड पर इंसर्ट कर सकते थे, फिर हमने टेल पर भी इंसर्ट कर दिया। बट व्हाट इफ कि यहाँ पे हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 10 लिखा, अब हम चाहते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए पिक्चर में आता है इंसर्ट एट एनी पोजीशन। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा कि ये वाला जो यहाँ पर एक नोड बनाओ, सपोज करो ये इससे लिंक्ड है, और यहाँ पर ये अनदर नोड है जो कि इस तरीके से आपस में लिंक है। यहाँ पर हम कुछ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आपने एक नोड बनाई, क्या कर सकते हैं, इसका जो इसमें जो एड्रेस है जो कि अभी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसमें जो पॉइंटर है जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो इसकी तरफ पॉइंट ना करके इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाए। और इसमें जो पॉइंटर है, जो हम इसमें पॉइंटर एक्चुअली में स्टोर करेंगे, वो इसकी तरफ पॉइंट करें, तो हमारा वही कुछ नहीं बन गया जो हम चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसका कोड लिखने वाले हैं, राइट। तो कोड लिखने से पहले आप ये जरूर देखो कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो अब अपना कोड देखिए, इंसर्टेड पोजीशन, यहाँ पे नोड वही आपका हेड, क्योंकि हम बाय रेफरेंस कॉल लगा रहे हैं तो हम पूरी लिस्ट में चेंज करेंगे, उसकी कॉपी नहीं बनाने वाले हैं। देन आपका इंटीजर वैल्यू, जो कि आप वैल्यू देने वाले हैं। देन आपका है इंट पोजीशन, जिस पोजीशन पे देने वाले हैं ये भी तो बताना जरूरी है, वैल्यू देकर क्या कर लोगे, पोजीशन भी तो बताना होगा। देन इसमें एक ऐसा कंडीशन आ सकती है, जब आपकी जो पोजीशन है आपने 0 दे दी, यानी कि आपने स्टार्टिंग में ही दे दी, तो फिर आप कैसे उसको यूज करेंगे? तो उसके लिए आपने यहाँ पे पहले ही कॉल लगा दी इंसर्टेड हेड वाले फंक्शन को, तो वो अब इजीली अपना हेड पर आपको ला करके स्टोर करा देगा वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब आपने एक वैलिड पोजीशन दी है, वहां पर कैसे स्टोर करनी है ये देख लेते हैं। नोड बनाया, एक न्यू नोड नामक आपने एक पॉइंटर बनाया, जिसमें आपने न्यू नोड अपनी वैल्यू स्टोर करवा दी, जो आपको वैल्यू लिखनी है। देन आपने एक टेम्प नाम से पॉइंटर बनाया, जो कि अभी हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड यानी कि इसकी तरफ। देन आपने एक इंट करंट पोजीशन नाम से, क्योंकि आपको पोजीशन के लिए भी तो एक एक वैल्यू चाहिए, एक ऐसा एक इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि आपको बताए कि हाँ ये वो वाली वैल्यू है, ये 1 पे है, इस तरीके से ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये आपको बताए। इसलिए आपने यहाँ पे इंटीजर करंट पोजीशन लिया, जो कि अभी 0 है, जो कि अभी 0 है। आपने लूप लगाया कि करंट पोजीशन जब तक पोजीशन -1 तक नहीं पहुंच जाती। अब आप पूछोगे ये पोजीशन -1 क्यों लिखा, क्यों? आपको वैल्यू स्टोर करवानी है यहाँ पर, ये थर्ड पोजीशन है, राइट। आपको थर्ड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आपको जो एड्रेस है वो इसमें ही तो स्टोर करवाना होगा। जो पॉइंटर है जो कि आपके इसको पॉइंट करेगा, आपको वो एड्रेस इसमें स्टोर करवाना है। तो यानी कि जो आपको काम कुछ करना है उल्टा सीधा, वो आपको यहाँ पोजीशन -1 पर करना है। तो इसलिए जब तक आप पोजीशन -1 पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका ये वाइल वाला लूप चलता रहेगा। कुछ इस तरीके से आपका वाइल वाला लूप ये चलता रहेगा, राइट। कैसे चलेगा? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, इस पर जाएगा, देन इसके नेक्स्ट पर जाएगा, देन इसके नेक्स्ट पर जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट पर वो कैसे जा रहा है, उसी तरीके से। और आपकी करंट पोजीशन भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। जैसे वो इससे इस पर जाएगा, तो आपकी करंट पोजीशन भी बढ़ के इससे इस पर चली जाएगी, राइट। फिर क्या होगा? देन आपको
मिल गया। तो न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट एंड टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। आपने क्या करा, जो न्यू नोड का नेक्स्ट है यानी कि ये इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये है, ये अभी टेम्प है तो ये टेम्प का नेक्स्ट है, आपने ये स्टोर करवा दिया। देन जो आपका टेम्प का नेक्स्ट है उसमें आपने न्यू नोड को स्टोर करवा दिया। समझ आ गया? तो ये आपको इस तरीके से ये आपकी वैल्यू बन गई। तो अब आप इसको अपनी पोजीशन डाल के इस तरीके से यहाँ पे हेड 4 और 2, 4 आपकी वैल्यू, पोजीशन आपकी सेकंड, आप उसको प्रिंट करवाइए और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा कि ये किस तरीके से चला यहाँ पर, है ना। न्यू नोड नेक्स्ट यानी कि ये है आपकी न्यू नोड, इसका ये जो नेक्स्ट है ये आपके टेम्प के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसमें इसने ये पॉइंट करवा दिया है, और जो आपका टेम्प नेक्स्ट है वो अभी आपकी न्यू नोड हो गया है ये, राइट। तो अभी आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंसर्शन एट एनी पोजीशन भी हो गया। देन ये सर्च इन लिंक लिस्ट, अभी आपको कुछ सर्च करना है। तो ये आपने बुलियन सर्च क्यों किया, क्योंकि हमको जीरो ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। तो आपकी नोड हेड है, आपको सर्च करना है, तो इसलिए आपने कॉल बाय वैल्यू से कॉल लगाई है। देन आपका इंट सर्च, सर्च यहाँ पे आप जो वैल्यू डालेंगे उसको आपको ढूंढना है कि ये इसमें लिस्ट में है या नहीं। तो नोड टेम्प नामक आपने एक पॉइंटर बनाया जो कि हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, वो चलता जाएगा और दिखाएगा कि इफ टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, जो आप वैल्यू मतलब वो ट्रावर्स कर रहा है अभी, तो आपने जो वैल्यू डाली है सर्च वाली वो इसके बराबर है या नहीं, और अगर वो इसके बराबर हो जाती है, इफ टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो बढ़ता जाएगा और रिटर्न करेगा फॉल्स। अब जब मिलेगी ही नहीं तो कुछ तो रिटर्न ही करेगा, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। आप इस तरीके से सी आउट सर्च टेल, अगर आप सी आउट नहीं लिखेंगे तो वो वैल्यू लिखेगा नहीं कि ये ट्रू है या फॉल्स, 0 या 1। तो आपको ये लिखना, सी आउट लिखना जरूरी है। तो आपने 1 2 3 आपके ये एलिमेंट्स थे लिस्ट के, तो उसने ट्रावर्स करना शुरू करा, उसे यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो वो पहले इस पे गया, फिर इसके बाद वो नेक्स्ट पे गया, उसने मैच किया कि हाँ ये तो मैच हो गया, इससे करा था पर मैच नहीं हुआ, इस पे गया तो उसको मैच हो गया, तो उसने वो प्रिंट करवा दिया, ट्रू वाली कंडीशन से प्रिंट करवा दिया, राइट। होप आपको सर्च एंड लिंक समझ आएगा। तो आपको अभी इंसर्शन आता है, राइट, आपको इंसर्ट करना आता है एट एनी पोजिशन, एट हेड, राइट, एंड एट टेल, ये सब आपको आते हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी आपका रहता है डिलीट करना, वो और सीख लेते हैं। नाउ सी, अभी तक आपने देखा इंसर्शन, सर्चिंग, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अभी हमको जो देखना है दैट इज डिलीशन। तो ये जो आपका कोड लिखा है, ये कोड का ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शन वाला पार्ट है, जिसमें हमने पूरा फंक्शन लिखा है, हाउ टू डिलीट एट हेड। कहाँ पर? डिलीट एट हेड। ये पूरा फंक्शन उसी का है। आपको जो भी मैंने अभी तक कोड लिखवाया है उसी में ही एक छोटा सा फंक्शन का ब्लॉक बनाना और इसको लिख देना, राइट। तो इसको जरा समझते हैं हम पहले कि डिलीट एट हेड से क्या मतलब है। सपोज करो कि आपका एक नोड है, राइट, ये पहले वाला ही नोड है, आपको इसको डिलीट करना है, यानी कि ये हेड नोड है, राइट, आपको इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने से मतलब क्या मतलब है आपका, कि इसका ये जो एड्रेस है, यहाँ पर जो एक एड्रेस आपने पॉइंट कर रखा है पॉइंटर के थ्रू, राइट, तो वो वाला एड्रेस पे जो भी नोड है वो आपका हेड बन जाए, राइट। वो वाला जो आपका पॉइंटर है इसके अगले वाला, जस्ट ये वाला, ये आपका हेड बन जाए और इसकी जो मेमोरी है वो फ्री हो जाए। हम बेसिकली ये करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कोड देखिए किस तरीके से, वही आपका पॉइंटर एक जो कि हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, और हमने यहाँ पर एंड क्यों लिया है, दैट्स ऑपरेटर इज यूज फॉर टू कॉल एनी फंक्शन बाय कॉल बाय रेफरेंस, राइट। देन आपका जो नोड है उसने आपने उसका नाम डाला है टू डिलीट, यानी कि इसका जो नाम डाला है बेसिकली आपने उस पॉइंटर, जो पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट करेगा उस पॉइंटर का नाम आपने डाला है टू डिलीट, टू मेक इट अ सेंस, राइट। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इज इक्वल्स टू हेड, यानी कि ये हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक बिल्कुल भी कुछ भी गलत चीज नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है हमें। नाउ नेक्स्ट इज हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट, और इसमें क्या है, इसका एड्रेस, गेटिंग माई पॉइंट, इसमें क्या है, इस वाले का एड्रेस है। यहाँ पर जो भी ये एड्रेस है, ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसमें जो एड्रेस है वो इसका है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अभी जो हेड है
वो जो हेड का नेक्स्ट है वो बन जाएगा। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये। तो हेड क्या हो गया, ये, राइट। एंड डिलीट टू डिलीट, इस ऑपरेटर से आपने डिलीट टू डिलीट करके डिलीट को, जो आपको डिलीट करना था बेसिकली, वो आपने डिलीट कर दिया। यहाँ पर अगर आप डिलीट की जगह पर फ्री भी लिखते तो भी काम चल जाता, राइट। फ्री और उसके बाद इसको इस तरीके से ब्रेस में डाल देते तो ये आपका वही काम करता जो कि आप इसे करवाना चाहते हो, राइट। देन इस तरीके से आपका ये पूरा मेन वाला फंक्शन है, जहाँ पे आपने पहली वैल्यू नल डाली थी, उसके बाद आपने इंसर्शन या टेल किया 1 2 3 और आपने डिलीट हेड कर दिया। डिलीट हेड यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, पहला वाला अकॉर्डिंग टू दिस ये है। और फिर जब आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो आपकी पूरी एक अच्छी सी लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, जहाँ पे से हेड, अभी सिर्फ हेड डिलीट करना सीखा है हमने। हेड यानी कि अगर जो किसी भी नोड का जो पहला वाला एलिमेंट है वो डिलीट करना सीखा है हमने अभी। अभी किसी पोजीशन या किसी वैल्यू को डिलीट करना हमने अभी नहीं सीखा है। इस बात को आप प्लीज ध्यान रखिए, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि हम अगर जो हेड है किसी भी नोड का उसको कैसे डिलीट करेंगे, पर अब हमें देखना है कि अगर हमको कोई वैल्यू डिलीट करनी है नोड की, वो कैसे की जाएगी। सपोज ये हमारी एक नोड है, राइट, जिसमें कि आपने 3 नोड बना रखी हैं। तो ये आपकी हेड नोड हो गई। यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर अगेन कोई पॉइंटर है, यहाँ पर भी पॉइंटर है, यहाँ पर वैल्यू है, सेम एज फॉर दैट, और यहाँ पर नल है, राइट, बिल्कुल राइट। तो आपको पता चल गया, अगर आपको ये वाली वैल्यू डिलीट करनी है तो आप डायरेक्टली हेड पास करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप डिलीशन बाय वैल्यू करेंगे और तब आप ये वाली वैल्यू डालकर डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हेड के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, वो एक्चुअली वाले हेड को डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर एक ही हेड होगा, मतलब कि वो अगर हेड होगा तो वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा नेक्स्ट को देख रहा होता है। तो इससे आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, वो इसको डिलीट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हमेशा इसको देख रहा होता है, तो वो इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा इफ हेड इज इक्वल टू नल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें कोई नोड ही ना हो, आपने डिलीट करने के लिए वैल्यू तो दे दी, पर हो सकता है वो खाली हो, आपने स्टार्टिंग से वो खाली ही दे रखी हो, तो फिर वो उसमें से क्या डिलीट करेगा, तो वो आप एज इट इज इसको रिटर्न करवा देंगे। इफ हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है, क्योंकि वो एक ही नोड है, फर्स्ट नोड है, तो आप डिलीट एट हेड का फंक्शन यूज करेंगे अगर वो एक ही नोड है तो। नाउ सी, अब आप नेक्स्ट कोड देखिए, इसमें क्या लिखा है। आपने यहाँ पर देखो ये एंड हेड यानी कि आप कॉल बाय रेफरेंस यूज करें, देन आपका इन डिलीट, ये डिलीट मैंने वेरिएबल लिया है, आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम यूज आप कर सकते हैं। और ये इंट हमारा डेटा टाइप, यानी कि आप वो वैल्यू देने वाले हैं सिस्टम को जो आपको आपकी लिस्ट में से डिलीट करवानी है। तो अकॉर्डिंग टू कोड आपने एक पॉइंट लिया टेम्प, जो कि अभी हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ वो अभी पॉइंट कर रहा है। तो जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट की जो वैल्यू है, टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि अभी ये हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका टेम्प है ना। आपको एक सेकेंड, ये आपका टेम्प है। इससे एक और बात क्लियर करते हैं, यहाँ पर हमेशा टेम्प का नेक्स्ट देखा जा रहा है, टेम्प नहीं देखा जा रहा। तो हम हेड जो है उसको चेक ही नहीं कर सकते बेसिकली। तो अभी यहाँ पर देखिए टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि पॉइंटर की जो वैल्यू है, यानी कि ये चीज जब तक वो डिलीट के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि इस वाली वैल्यू के जो कि आपने अपनी सिस्टम से पास करी है, वो जब तक इसके बराबर नहीं हो जाती, आपका जो लूप है वाइल वाला वो चलता रहेगा। किस तरीके से, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि अभी ये टेम्प है तो ये टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। नाउ फिलहाल के लिए ये टेम्प हो जाएगा और इसका टेम्प का नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से लूप चलता जाएगा और जब तक उसको वो वाली वैल्यू नहीं मिलेगी वो ऐसे ही चलता जाएगा। नाउ नोट टू डिलीट, वही वैल्यू जो हमको डिलीट करनी इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, एंड देन टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये हमने कोड लिखा जिससे कि हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जो कि नोड है जो टू डिलीट वाली अब हमको मिल गई, यानी कि हमको ये वाला वैल्यू इंटीजर टाइप मिल गया। तो आप उसको क्या कर देंगे, टेम्प का नेक्स्ट बना देंगे, और जो टेम्प का नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाली बेसिकली वैल्यू, सपोज ये आपको डिलीट करनी है तो ये यहाँ से निकल जाएगी। इसमें जो वैल्यू होगी वो टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू होगी। ये है आपका टेम्प
इसका नेक्स्ट क्या है ये, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है ये वाला। तो यानी कि अब हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसमें तो ये वाली वैल्यू स्टोर करवानी होगी। दैट्स व्हाई आई हैव राइट हियर टेम्प का जो नेक्स्ट है वो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये पहले नोड इस तरीके से थी, इस तरीके से ये कुछ थी आपकी। तो ये जो था वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था और ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था। अभी हमको ये डिलीट करवाना है, तो अभी ये इसकी तरफ पॉइंट ना करके इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। गेट इट? इस तरीके से ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा और ये बीच में से कट के बाहर निकल जाएगा। तो आपकी जो भी वैल्यू आपको डिलीट करनी है आप इस तरीके से इजीली डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फंक्शन रन करेंगे। डिलीशन हेड 3, हमको 3 यहाँ से डिलीट करना है यहाँ से। तो ये 3 आपकी जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे हेड को, आपको 3 डिलीट हुआ मिलेगा, राइट। नाउ आपका इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ये वाली वीडियो खत्म होती है पर आपका यूनिट नहीं खत्म होता। अभी आपका डबली लिंक्स लिस्ट रहता है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, सिंगली से ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, वो और पढ़ाना है, वो और हम पढ़ेंगे। उसमें भी यही सारे इंसर्शन डिलीशन ये सारे ऑपरेशंस होंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।